और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के जौहरी बाजार, जहां पर हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और मंदिर के बाहर मौजूद हैं हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली। योगेंद्र, आज धनतेरस है और दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की आज से शुरुआत हो रही है। धनतेरस प्रमुख पहला त्योहार माना जाता है। आप मंदिर के बाहर मौजूद हैं, बताएं योगेंद्र। शुरुआत होती है, शुरुआत ये मान के चलिए कि यहाँ धन्वंतरी जो भगवान है उनकी पूजा अर्चना के साथ ही शुरू होती है। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ जयपुर के धन्वंतरी औषधालय में, जहाँ सैकड़ों साल पुरानी भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा है, जहाँ पूजा अर्चना का दौर यहाँ जारी है। और क्योंकि सैकड़ों साल ये पुरानी प्रथा है, जिसे यहाँ सुबह से ही ये जो दौर है वो चलता है। और क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं, यहाँ खास बात ये भी है कि एक औषधालय भी है जहाँ लोगों को निरोगी बनाने के लिए और इस तरीके से यहाँ तमाम चीजें की भी जाती है। पंडित जी से मैं बात करना चाहूंगा, क्या कुछ मान्यता है यहाँ भगवान धन्वंतरी? इसमें सबसे विशेषता तो यह है कि जो असाध्य लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, उनका यहाँ औषधि दवाइयाँ भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से अमृत रूपी कलश रूपी दवा उनको प्राप्त हो रही है और उनसे सब निरोग होते जा रहे हैं और स्वस्थ होते जा रहे हैं। और मुझे खुद को आज 20-25 साल हो गए हैं धन्वंतरी जी की पूजा कराते हुए, और जो यहाँ असाध्य रोगी है वो स्वस्थ होके गया है। और सबको धनधान्य को देने वाला दीपोत्सव के समय भगवान धन्वंतरी जी जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय पीयूष कलश को लेकर, अमृत रूपी कलश को लेकर भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए। और समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान विष्णु ने वर्ण किया। हलाल आदि की प्राप्ति हुई, जो भगवान भोलेनाथ ने हलाल को प्राप्त किया। अब हलाल कौन लेवे? न तो असुरों की सेना, न दैत्यों की सेना लेवे और न देवताओं की। तो हलाल को भगवान शिव जी ने धारण किया, जो नील अपने कंठ तक उस जहर, हलाल को जहर को उतारा और वो नीलकंठ कहलाए। अश्विनी कुमार, उच्चै सर्वा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी, कल्प वृक्ष, कामधेनु गौ, ये अश्विनी कुमार, ये 18 प्रकार की जो है उस समय समुद्र मंथन के समय ये वस्तुएं प्राप्त। अमृत रूपी चंद्रमा मिला, चंद्रमा जब जहरादि को भगवान भोलेनाथ ने किया तो अमृत मिला। अमृत को जो है देवताओं की संज्ञा में राहु आ गए और राहु ने अमृतपान किया, और अमृतपान करने से भगवान विष्णु ने देखा भाई ये तो अमर हो जाएगा, तो गर्दन तक पहुंचा। जैसे ही उन्होंने, भगवान शंकर ने राहु की गर्दन को अलग कर दिया। राहु अलग है और धड़, सिर रूपी राहु और धड़ रूपी जो है केतु, ये छाया रूपी ग्रह है। 9 ग्रह के अंदर सम्मिलित हो गए। ग्रह साथ है, लेकिन अभी अभी उनकी जमात में आकर के बैठ गए, अमृतपान आदि किया, और अमृतपान आदि के करने से आज वो भी अजमर हो गए। तो यहाँ जो भी जौहरी बाजार में धन्वंतरी हॉस्पिटल में आया है वो सब स्वस्थ होके गए हैं। और आरोग्यता की प्राप्ति के लिए जड़ी बूटियों के द्वारा यहाँ कई चीजों का निर्माण किया जाता है। चनप्राश है, गोलियां है, कई तरह की जो है सुविधाएं यहाँ दी गई है। भगवान धन्वंतरी जी भगवान की जय। ये धन्वंतरी औषधालय 105 साल पुराना है। यहाँ निशुल्क औषधियाँ मरीजों को निशुल्क बांटी जाती है। दवाइयाँ, फल वगैरह इत्यादि, इसमें कोई चार्ज नहीं है। मरीजों को निशुल्क वितरण निःशुल्क दिया जाता है। लेकिन भगवान धन्वंतरी जी की क्या कुछ है, सबको निरोगी रखे, इसके लिए किस तरह के मंत्रोच्चार किए जाते हैं? धन्वंतरी जी भगवान की निरोगी सबको रखे, इसलिए यहाँ पूजा पाठ की जाती है। सबको निरोगी बनाए रखे, स्वस्थ होकर जाए। जो भी मरीज यहाँ आता है बाहर से, वो निरोग होकर जाए। हमारा सुबह से पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, और आज क्योंकि जो दीपावली का पर्व है उसकी शुरुआत आज से मानी जाती है। बिल्कुल, धन्वंतरी, ये दिवाली का जो पर्व है इसकी शुरुआत धन्वंतरी त्रयोदशी से मानी जाती है। इस दिन आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है और जनता के लिए स्वास्थ्य की कामना की जाती है। हम आयुर्वेदिक औषधालय भी चलाते हैं, उसमें हम जो औषधियाँ बनाते हैं स्वास्थ्य रक्षण के लिए बहुत अच्छी शीघ्र लाभ करती है। और धन्वंतरी भगवान की वैदिक मंत्रों द्वारा यहाँ पूजा की जाती है। पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, आभूषण इत्यादि नए वस्त्र धारण करा के भगवान से प्रार्थना की जाती है कि भगवान आप पूरे वर्ष हमारे को स्वास्थ्य प्रदान करें, किसी को भी रोग नहीं हो, और जो भी रोग हो भी जाए तो उसका रक्षण हो और सबको लाभ मिले, देश की और उन्नति करें, सब लोग स्वस्थ होके। सवाल मेरा है कि यहाँ भगवान धन्वंतरी जी की पूजा कितने सालों पुरानी है, कब से ये प्रतिमा है और कब से ये पूजा अर्चना करते हैं? ये 100 वर्ष से अधिक
ये हमारा मंदिर है। 100 वर्ष से ही लगातार हम ये आयोजन करते आ रहे हैं। पहले अलग अलग तरह से लघु रूप से होता था, अब विशाल रूप होने लग गया, जनता भी जुड़ गई, सब लोग आ गए और ये बड़ा अच्छा आयोजन होने लग गया है। महोत्सव के रूप में हम इसको मनाते हैं। धन्वंतरी का पूरे धन्वंतरी के अंदर हम सारा इस पर सजावट करते हैं और सब लोगों को बुला के इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वाकई आपने सुना कि भगवान धन्वंतरी जो कि सबको निरोगी बनाते हैं, सबको दीर्घायु बनाते हैं, यहाँ भगवान धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से धनतेरस जिसे कहा जाता है उससे शुरुआत होती है और दिन भर जहां जहां भी मंदिर है वहां इस तरह के आयोजन होते हैं और खासकर जयपुर के जोरी बाजार में। यानी आज धनतेरस है, उसके बाद रूप चतुर्दशी जिसे चौदस भी कहते हैं, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उसके बाद दीपावली का पर्व आता है। तो लगातार यहाँ पूजा अर्चना का दौर चला है और यहाँ जो औषधालय है उसमें भी लोगों को औषधियां दी जाती है ताकि लोग निरोगी रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम